नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र सिंह चौहान आपका हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल SG क्लासेस पर। दोस्तों जैसा कि आपको चित्र में यहां पर नजर आ रहा है महाराणा प्रताप। जी हां दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में महाराणा प्रताप की बात करने वाले हैं। महाराणा प्रताप से संबंधित कुछ बातों पर गौर फरमाएंगे। इससे पहले महाराणा प्रताप से संबंधित एक कविता है। जैसे आप लोगों को विदित ही होगा कि महाराणा प्रताप अकबर से जो है उन्होंने युद्ध किया था और वो काफी समय तक जंगलों में रहे थे। उन्होंने घास की रोटी खाई थी। उस पर एक प्रसिद्ध राजस्थानी कविता है, मैं उसकी कुछ पंक्तियां आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। पहले उस पर बात कर लेते हैं। अरे घासरी रोटी जद वन बिलावड़ो ले भाग्यो, नानो सो अमरियो चीख पड़ियो, राणा रो सूखो दुख जाग्यो, हूं लड़ियो गुणो हूं सयो घणो, मेवाड़ी मान बचावण ने, हूं पांच नहीं राखी रण में, बेयारी खात खिलावण ने, जद याद करूं हल्दी घाटी नैना में रकत उतर आवे, सुख दुखरो साथी चेतकड़ो सूती सी हूक जगा जावे, पण आज बिलख तो देखू हूं जद राज कवर ने रोटी ने, तो क्षात्र धर्म ने भूलू हूं, भूलू हिंदवाणी चोटी ने, भूलू हिंदवाणी चोटी ने। तो दोस्तों ये महाराणा प्रताप की एक प्रसिद्ध कविता थी जो मैंने अभी आपको बताई। जी हाँ, महाराणा प्रताप हमारे राजस्थान के शिरोमणि, जिन्होंने अकबर से लोहा लिया और मेवाड़ को बचाए रखा अकबर से। जी हाँ दोस्तों, हल्दी घाटी नाम आपने सुना ही होगा। इनका प्रसिद्ध घोड़ा जिसका नाम क्या था दोस्तों? जिसका नाम था चेतक। महाराणा प्रताप का एक हाथी भी था दोस्तों, जिसका नाम क्या था? जिसका नाम था राम प्रसाद। देखिए आपको जैसे यहां पर नजर आ रहा है कि महाराणा प्रताप और महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ था, तो महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था 9 मई 1540 में। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ था 28 फरवरी 1572 में। तो दोस्तों हमें यह भी बात ध्यान में रखनी है। उसके बाद में पिताजी का नाम, इनके पिताजी का नाम क्या था? इनका पिताजी का नाम था महाराणा उदय सिंह। यह बात आप ध्यान रखिएगा, जिन्होंने उदयपुर झीलों की नगरी की स्थापना की थी दोस्तों। उसके बाद माता का नाम की बात कर लेते हैं। माता थी इनकी जयवंता बाई, और इनकी जीवन संगिनी की अगर मैं बात करूं तो अजाबदे पंवार जो है वो इनकी धर्मपत्नी थी। निधन की अगर बात करें तो महाराणा प्रताप का निधन 19 जनवरी 1597 में हो गया। और कहते हैं कि महाराणा प्रताप धनुष की प्रत्यंचा ठीक करते हुए इनके सर पर चोट लग गई थी, जिसकी वजह से इनका निधन हो गया था। प्रत्यंचा क्या होती है वो भी मैं अगर आपको बताऊं तो प्रत्यंचा का तात्पर्य यह होता है, जैसे आपने धनुष देखा होगा, धनुष में वो जो डोरी होती है उस डोरी को प्रत्यंचा कहा जाता है दोस्तों। तो अब मैं बात करने वाला हूं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर जो महाराणा प्रताप से संबंधित है। महाराणा प्रताप से संबंधित जो प्रश्न आज तक परीक्षाओं में पूछे गए हैं, तो उन कुछ प्रश्नों का संकलन मैं आपके लिए लेकर आया हूं, उनको हम लोग एक बार देखते हैं। सबसे पहला जो प्रश्न है दोस्तों वो आपके लिए कि महाराणा प्रताप का हल्दी घाटी में जो युद्ध हुआ था उसके सेनापति का नाम क्या था? जी हाँ दोस्तों, तो महाराणा प्रताप के जो सेनापति थे उनका क्या नाम था? तो उनका नाम आप ध्यान रखिएगा, उनका नाम था हकीम खां सूरी। जी हाँ दोस्तों, तो एक बात आपको क्या ध्यान में रखनी है कि हकीम खां सूरी जो है इनका प्रमुख सेनापति था हल्दी घाटी के युद्ध में। ध्यान रखिएगा कि महाराणा प्रताप की ओर से हकीम खां सूरी और अकबर की ओर से जो सेनापति था उसका नाम क्या था? मान सिंह, जो कहां से था? आमेर से। जी हाँ दोस्तों, ये बात आप थोड़ी सी ध्यान में रखिएगा। उसके बाद अगर मैं बात करता हूं नेक्स्ट प्रश्न की, तो महाराणा प्रताप का जन्म कहां पर हुआ था? तो कुंभलगढ़ के प्रसिद्ध बादल महल में, चित्तौड़ में, कुंभा महल में, गोगुंदा में, या फिर पाली में। तो ध्यान रखिएगा कि महाराणा प्रताप का जो जन्म हुआ था वो हुआ था कुंभलगढ़ में। जी हाँ, कुंभलगढ़ में भी जो बादल महल है उसमें उनका जन्म हुआ था। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है साहब। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हल्दी घाटी युद्ध को थर्मोपल्ली की संज्ञा किसने दी थी? जी हाँ दोस्तों, तो ध्यान रखना, थर्मोपल्ली की संज्ञा देने वाला जो विद्वान था उसका नाम क्या था? कर्नल जेम्स टॉड। तो ये नाम आपको ध्यान में रखना है कि थर्मोपल्ली की संज्ञा देने वाला जो व्यक्ति था उसका नाम था कर्नल जेम्स टॉड। उसके बाद महाराणा प्रताप से मिलने आने वाले शिष्टमंडल को उनके सदस्यों व वर्ष से सुमेलित कीजिए। दोस्तों इसमें अलग अलग ऑप्शन आपको दे रखे हैं। जैसे एक तो ये कहा गया कि जलाल खान सितंबर 1572, कुंवर मान सिंह अप्रैल 1573, भगवान दास सितंबर 1573 और टोडरमल दिसंबर 1573। उसके बाद में आपको यहाँ पर ऑप्शन भी दिए गए हैं। तो इनका क्रम अगर हम बात करें तो क्रम में आपको क्या ध्यान में रखना है? इसका सही जवाब जो है पहले मैं आपको बता देता हूं। इसका सही जवाब है सर 1 2 3 4, मतलब बिल्कुल ये क्रम में ही है दोस्तों। इसकी एक बात ध्यान रखिएगा कि अकबर ने महाराणा प्रताप को समझाने के लिए कुछ विद्वान अपने यहां से भेजे थे, और उनमें से जो व्यक्ति आए थे उसकी मैं आपको एक ट्रिक बताने जा रहा हूं दोस्तों। वो ट्रिक आप ध्यान रखिएगा। ये मैंने लिखा जम और ये मैंने लिखा भट्ट। क्या ध्यान में रखना है? जम
भट्ट। इसको JMBT से भी आप याद कर सकते हैं। कैसे दोस्तों? JMBT, दोनों ट्रिक से आप याद कर सकते हैं, जम भट्ट या फिर JMBT। ज का मतलब जलाल खान, म का मतलब मानसिंह, भ का मतलब भगवान दास और टोडर मल। जी हाँ दोस्तों, यहां तक आपको ये बात समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। महाराणा प्रताप के पुत्र का नाम क्या था दोस्तों? महाराणा प्रताप, अभी जो मैंने आपको दोस्तों कविता सुनाई थी, उस कविता में भी है ना महाराणा प्रताप के पुत्र का मुख्य रूप से जिक्र आता है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, उनके पुत्र का नाम क्या था? अमर सिंह। नानो सो अमरियो, है ना, ये उसमें एक लाइन आती है, तो ध्यान रखिएगा। अमर सिंह जो हैं वो पुत्र थे महाराणा प्रताप के, और महाराणा प्रताप के ये जो पुत्र थे, महाराणा प्रताप के बाद में इन्होंने ही मेवाड़ की गद्दी संभाली थी दोस्तों। उसके बाद अगर मैं आगे बढ़ूं तो देखते हैं प्रसिद्ध इतिहासकार जो मुगल सेना के साथ में था उसका नाम क्या था। तो ध्यान रखिएगा, एक इतिहासकार जिसका नाम था बदायूनी। बदायूनी नाम का जो व्यक्ति था, वो बदायूनी नाम का इतिहासकार जो है वो मुगल सेना के साथ में युद्ध के अंदर उपस्थित था दोस्तों। हल्दी घाटी के युद्ध के दौरान महाराणा प्रताप का राज चिन्ह जो है वो किस व्यक्ति ने ले लिया था? यानी कि महाराणा प्रताप का जो मुकुट था उसे धारण करके कौन हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के स्थान पर लड़ा? तो उसका नाम था झाला मन्ना। जो ऑप्शन आपको यहां पर दे रखा है, इसको झाला मान भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। तो झाला मान ने क्या किया था? उनका मुकुट धारण कर लिया था ताकि वो अकबर की सेना को क्या कर सके? कंफ्यूज कर सके दोस्तों। उसके बाद आगे की तरफ मैं अगर बात करूं तो जेम्स टॉड ने हल्दी घाटी को क्या कहा? अभी हमने प्रश्न देखा था, तो ध्यान रखिएगा, मेवाड़ की थर्मोपॉली। तो थर्मोपॉली जो है वो किसने कहा था? तो अभी हमने देखा ही था कि वो किसने कहा था? जेम्स टॉड ने कहा था दोस्तों। अक्टूबर 1567 में अकबर द्वारा चित्तौड़ दुर्ग के घेराव के समय मेवाड़ का राणा कौन था? तो ध्यान रखिएगा 1567 की बात यहां पर हो रही है दोस्तों। तो ध्यान रखिएगा उस समय में उनके पिताजी यानी कि उदय सिंह जी जो हैं वो यहां पर शासक के रूप में राज किया करते थे। तो इसका सही जवाब क्या होगा? उदय सिंह। चेतक की छतरी कहां बनी हुई है? तो ध्यान रखिएगा, चेतक की छतरी जो है ना साहब, वो बलीचा नाम का जो गांव है वहीं पर उसकी छतरी बनी हुई है। तो नाम ध्यान रखिएगा, बलीचा नाम का जो गांव है वो वहां पर इसकी छतरी बनाई गई है। 1615 ईस्वी में अमर सिंह और किस मुगल सम्राट के मध्य मेवाड़ मुगल संधि? जी हां, तो ध्यान रखिएगा, मेवाड़ मुगल संधि जो कब हुई थी? 1615 में। तो 1615 में जो मेवाड़ मुगल संधि हुई थी दोस्तों, वो किस किस के बीच में हुई थी? वो हुई थी अमर सिंह और जहांगीर के बीच में। तो ये ध्यान रखिएगा, जहांगीर जिनको बचपन में किस नाम से? सलीम के नाम से भी जाना जाता था दोस्तों। महाराणा प्रताप ने अपना अंतिम स्थायी जीवन कहां व्यतीत किया था? तो ध्यान रखिएगा, महाराणा प्रताप ने अपना अंतिम जो जीवन है वो चावंड नाम के स्थान पर व्यतीत किया था। यहीं पर वो मृत्यु को प्राप्त हुए थे। तो दोस्तों, ये महाराणा प्रताप से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने आपको बताए, कुछ महाराणा प्रताप से संबंधित जानकारी आपको दी। आज के लिए दोस्तों फिलहाल इतना ही, अगली बार फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। जय महाराणा प्रताप, जय मेवाड़, जय राजस्थान, जय हिंद।